विधानसभा अध्यक्ष अख्तर सिद्दीकी साहब, ये आज किस लिए प्रोटेस्ट निकाला गया था? दिल्ली में एलजी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लगभग 2 महीने होने को जा रहे हैं और मेयर का चुनाव कराने को एलजी साहब बिल्कुल तैयार रहे हैं। तो आज हमने सीलमपुर के विभिन्न इलाकों में रैली निकालकर और पदयात्रा कर जनता को जागरूक करने का काम किया है। एलजी के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, अगर यही 134 काउंसलर बीजेपी के आए होते तो अगले घंटे मेयर का चुनाव हो जाता। लेकिन जनता जनार्दन देख रही है कि किस तरीके से भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और इसी को लेकर आज हमने जनता के बीच में जाकर जनता को जागरूक किया और भाजपा के खिलाफ पदयात्रा की और प्रदर्शन किया। मैं एलजी सक्सेना साहब से कहना चाहता हूं कि वो कुछ ही दिनों के अंदर, 2-3 दिन के अंदर चुनाव करा दें, नहीं जनता सड़कों पर उतरकर आपका इस्तीफा मांगेगी और आपके घर का घेराव करेगी। जी जैन साहब, ये मतलब क्या कमी रही भाजपा की और जो अभी तक मेयर नहीं बन पा रहा और मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है? समीर भाई, 15 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार के शासन को दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंका और भाजपा अभी भी चौर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से निगम में शासन करना चाह रही है। आप देख रहे हैं कि बार बार वहां उद्दंड करके और मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे, और एलजी साहब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति उनका साथ दे रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं के साथ हैं। तो मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली को मेयर मिलना चाहिए ताकि दिल्ली में निगम के काम सुचारू रूप से चल सके। उसी लिए आज पूरी दिल्ली में हर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को जागरूक कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और एक मांग कर रहे हैं भाजपा से और एलजी साहब से कि आप जल्दी से जल्दी मेयर का चुनाव कराएं। क्या कमी हो रही है जैन साहब जो अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो रहा और किस वजह से नहीं करा रहे हैं? मेयर कमी तो आपको पता है कि जिन राज्यों में भी भाजपा कहीं आसपास पहुंच जाती है तो वो जो सत्तारूढ़ में पार्टी आती है लोकतंत्र की हत्या करके उसे सत्ता में नहीं आने देना चाहती, वही भाजपा और एलजी साहब मिलकर यहाँ कर रहे हैं। वही कारण है किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी का मेयर ना आ जाए। कहीं दिल्ली को भी चंडीगढ़ तो नहीं बनाने का हिसाब? वो कुछ भी बना सकते हैं, चंडीगढ़ बनाने की कोशिश है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होगा। आप चुनाव कराएं तो इतना बड़ा भारी बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया है कि ये आसान नहीं है यहाँ करना, लेकिन उनकी कोशिश है, वो किसी भी तरह ये इनके इन प्रकरण इस तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन ये कोशिश दिल्ली में कामयाब नहीं होने देंगे। जी लतावत भाई, आज जो प्रोटेस्ट हुआ है क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है एलजी के द्वारा हमारे बहुमत के, आम आदमी की पार्टी के बहुमत के वजह से वो सरकार बनाने में हमें रोक रही है और अपनी मतलब छल दंड से अपनी सरकार बनाना चाह रही है। इसी चक्कर में उन्होंने अपने 10 नॉमिनेट पार्षद करे और उन्हें शपथ भी पहले कराई है। अब मेयर का चुनाव टाल दिया जिससे कि खरीद फरोख्त हो सके। ये तो हमारे निगम पार्षद कैडे हुए बैठे जो बिके नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ आज हमने अपने सीलमपुर विधानसभा में प्रदर्शन किया है और एलजी साहब से मांग की है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली को मेयर दिया जाए। जी हाजी जी, क्या मतलब किस लिए प्रोटेस्ट निकाला गया था और किस वजह से निकाला है? दिल्ली को मेयर चाहिए और दिल्ली की जनता मेयर के लिए बेकरार है। दिल्ली की जनता ने अपना आदेश दे दिया और अपना वोट डालकर दिखा दिया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का मेयर बनाना वो चाहती है दिल्ली की जनता, और दिल्ली के एलजी आम आदमी का मेयर बनाने के लिए बहुत देर कर रहे हैं। वो चक्कर में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से अपना सौदा तय कर ले और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने। देश की सेवा नहीं कर रहे, दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप दिल्ली की जनता के लिए काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम ना करें। बड़ा मेहरबानी। क्या वजह रही जो 2 बार सदन को टाला गया और शपथ समारोह को भी एक बार टाल चुके हैं? नॉमिनेट पार्षदों को लेकर भी झगड़ा हुआ, किस कारणों से नॉमिनेट पार्षदों के लिए इतने ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं बनाने में? देखिए सर, नॉमिनेट पार्षद जब से पहले स्टेट गवर्नमेंट बनाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक ऐसा कानून बनाया कि अब जो है सेंटर की सरकार इसको बनाने का काम कर रही है। उन्होंने 10-11 नॉमिनेट पार्षदों को भी बना दिया है। लड़ाई यहाँ है कि नॉमिनेट पार्षद आज तक कभी भी जो इलेक्टेड काउंसलर्स होते थे उनके साथ शपथ नहीं लेते थे, बाद में उनकी शपथ ली जाती थी।
लेकिन अब बीजेपी का कहना ये है कि उनकी भी शपथ साथ में हो, उसके बावजूद भी उनका आंकड़ा इतना बड़ा नहीं है कि वो मेयर अपना बना सके। वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और इनके साथ साथ सबसे बड़ा काम कांग्रेस पार्टी के उन 9 पार्षदों का भी है जो सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जाकर कहते हैं कि हम जनता के चुने हुए लोग हैं, जनता ने हमें पार्षद बनाया है और जनता के हित में काम करना अगर चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, वो वॉकआउट करके क्यों भाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके दिल के अंदर भी चोर है और चोर चोर मुसेरे भाई है। कांग्रेस और बीजेपी की एक मिली भगत है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का मेयर ना बन पाए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ख्वाबो ख्याली है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मेयर हमारा ही बनेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को अपनी दुआओं से, अपने वोट से नवाज चुकी है। जी शुक्ला जी, अभी आप लोगों ने प्रदर्शन में नारा लगाया था, भाजपा वालों शर्म करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, तो कहाँ तक की सच्चाई है इस नारे में? सच्चाई इसमें अभी जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि अगर ये 134 पार्षद बीजेपी के होते तो 1 घंटे में ही इनका मेयर बन जाता। तो ये तो उनको खुद सोचना चाहिए, जब जनता ने मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया है, 134 काउंसिलर चुन के दिए हैं, तो उनको जनता का मैंडेट का समर्थन करते हुए उनको तुरंत इसमें चुनाव कराने चाहिए थे और जो महापौर आम आदमी पार्टी का उनको बना के देना चाहिए था, जिससे हम लोग, जनता अभी जो काम नहीं करा पा रही, जनता परेशान है, जनता ने जो अपना मत का प्रयोग किया है आम आदमी पार्टी के फेवर में, तो उसका इनको सपोर्ट करना चाहिए, जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए इनको। और ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान से को बिल्कुल ये तार तार करके और अपनी मनमानी करके सारे काम कर रही है।